हाय, सो मेरा नाम है अबरार खलीफा। इस वीडियो में हम लूप्स को पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम व्यूज़ में लूप्स को लगाते हैं। उसके बाद हम मॉडल्स बनाने वाले हैं और मॉडल बनाने के बाद हम लिस्ट को मॉडल में पास भी करने वाले हैं। ओके, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ओके, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में ये App2 नाम से जो एप्लीकेशन बनाई थी, जिसमें सिर्फ हमने एट्रीब्यूट राउटिंग को इम्प्लीमेंट किया था। ओके, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, आपने पिछला वीडियो देखा होगा हमारा कि यहाँ पर हमने ये राउट्स को दिया था। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और इसमें कोई कंटेंट भी नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो हमारी क्रिएट करके एमवीसी दे रहा है वही है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर दूसरा कंट्रोलर क्रिएट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम दूसरा कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, ऐड कंट्रोलर। यहाँ पर लिख देंगे एम्प्टी कंट्रोलर, यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट। ओके, दूसरा कंट्रोलर बन चुका है। यहाँ पर हम मॉडल, सबसे पहले मॉडल्स बनाएंगे। मॉडल्स पे जाना है आपको, राइट क्लिक, ऐड क्लास। बेसिकली मॉडल्स और कुछ नहीं होते बल्कि क्लास ही होते हैं। ओके, जैसे आपने जावा पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, उसमें हम जैसे क्लास क्रिएट करते थे वैसे ही है यहाँ पर हमको क्लास क्रिएट करना है। ओके, चलिए इस क्लास को हम नाम देते हैं स्टूडेंट मॉडल। ओके, ये ब्लैंक हमारा क्लास क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हम बेसिकली काम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट का डेटा हम मॉडल्स में पास करेंगे। उसके बाद वो मॉडल्स को व्यू में कॉल कराएंगे। ओके, तो उसके बाद वो सारा डेटा हमारा लूप्स के थ्रू वहाँ पर व्यूज़ में शो हो जाएगा। ओके, ये काम हम आज करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले मॉडल्स में हम टाइप्स बना लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है प्रॉप और डबल टैब। ये बेसिकली एक शॉर्टकट है इसको लिखने का। ओके, यहाँ पर हम स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट की आईडी होगी। ओके, फिर इसी तरह इसको कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। इसकी डेटा टाइप हम स्टूडेंट में और क्या होगा तो इसका नेम होगा, जो स्ट्रिंग में होगा स्ट्रिंग नेम, और उसके मार्क्स हम लिखना, मार्क्स जो इंटीजर में होगा। ओके, और क्या, बस इतना ही हमको रखना है। ओके, आप चाहे तो और भी कुछ लगा सकते हैं। ओके, बेसिकली हम ये तीन चीज़ें दे रहे हैं। चलिए एक और लगा लेते हैं, स्कूल नेम, पब्लिक स्ट्रिंग स्कूल नेम, और ये गेट सेट। ओके, इसको हमने कंट्रोल सेव कर लेना है। ओके, अब हमको आना है ये स्टूडेंट कंट्रोलर पे, स्टूडेंट कंट्रोलर पे। ओके, यहाँ पर हमको न्यू लिस्ट बनानी है, पब्लिक। हम यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहे, इसीलिए हम यहाँ पर लिस्ट बना रहे हैं। एक्चुअल में आपको जब डेटा गेट करना होगा वो आप डेटाबेस से करेंगे। ओके, अभी हमने यहाँ पर डेटाबेस नहीं सीखा, हम ये लिस्ट से डेटा गेट कराएंगे। ओके, चलिए, पब्लिक लिस्ट हमने स्टूडेंट, यहाँ पर सजेशन नहीं है तो यहाँ पर हमको सबसे पहले इंपोर्ट करने पड़ेगा उसको, यूजिंग App2 डॉट मॉडल्स। ओके, यहाँ पर आएगा हमारा जो क्लास का नेम है वो स्टूडेंट मॉडल। ओके, और यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमको रिटर्न करनी पड़ेगी लिस्ट। रिटर्न न्यू लिस्ट। अब इसके अंदर हमको जो भी काम करना है उसके अंदर हमको लिखना है। ओके, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्टूडेंट मॉडल, और यहाँ पर उसमें हम जो भी काम करेंगे ये इसमें करेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट मॉडल में सबसे पहली चीज़ है क्या, यहाँ पर हमारी आईडी, नेम, मार्क्स और स्कूल नेम है। ओके, यहाँ पर आईडी जैसे लिखेंगे, सजेशन हमको बता देगा आईडी +2, आईडी हमारी इंटीजर में है तो इसको 1 देंगे, कॉमा नेम। ओके, इसका नेम क्या है वो स्ट्रिंग में है तो हम यहाँ पर अपना नाम देंगे। उसके बाद हमारे मार्क्स इंटीजर में है, मार्क्स हम देंगे 90 और स्कूल नेम हमारा है
स्ट्रिंग में है तो यहाँ पर देंगे पब्लिक स्कूल। ओके, इंश्योर आपको चेक कर लेना है कि इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है। ओके ओके, तो वैसे ही हमको और भी कई ये रिकॉर्ड्स को लिख लेना है। यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V दूसरा रिकॉर्ड, ये स्कूल सेम भी हो सकती है, ठीक है, स्कूल सेम रखेंगे हम। तीसरा रिकॉर्ड ओके, बस इतना वो करना है। ये लिस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम दो एक्शन मेथड बनाएंगे, जिसमें एक एक्शन मेथड में होगा हमारी सारी जो भी डिटेल्स है उसका लिस्ट, और दूसरी एक्शन मेथड होगी पर्टिकुलर आईडी वाइज वो स्टूडेंट हमको शो होगा। जैसे आईडी में 1 लिखूँ तो इसका डेटा शो होना चाहिए, आईडी 2 लिखूँ तो इसका डेटा शो होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आईडी, ये राउट कॉन्फ़िग में ये आईडी क्या काम करती है मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो वो यहाँ पर कवर हो जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं इंडेक्स को। इसकी जगह पर हम लिखते हैं गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर अब हम वेरिएबल बनाएंगे वेयर स्टूड इक्वल्स टू, जो हमने स्टूडेंट मेथड बनाई है उसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे स्टूडेंट। ओके, और ये स्टूड को यहाँ पर पास कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम व्यू को क्रिएट करते हैं, ऐड ये एम्प्टी रखना है आपको। सो मैं आपको इसी वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि इसे हम मैन्युअली क्रिएट कैसे करते हैं। हमको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारी लिस्ट रेडी हो जाएगी। ओके ओके, तो अभी हम इसको मैन्युअली करके देखेंगे। ऐड, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मॉडल को बाइंड कर लेना है, क्योंकि हमारा डेटा जो भी आ रहा है वो मॉडल से आ रहा है। ओके, यहाँ पर लिखना है मॉडल। यहाँ पर दो तरीके से आप लिस्ट को गेट कर सकते हैं, एक आई एन्यूमरेबल और दूसरा है लिस्ट। सो हम यहाँ पर लिस्ट को पहले लिखेंगे लिस्ट, और यहाँ पर हमको लिखना है हमारी एप्लीकेशन का नेम, सॉल्यूशन का नेम डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट मॉडल। यहाँ से हमारा डेटा आ रहा है लिस्ट से। ओके, अब यहाँ पर हम टेबल में डेटा को शो कराएंगे। तो टेबल हम सारा डेटा हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम सारा डेटा यहाँ पर शो करा रहे हैं जो भी हमने लिस्ट में पास किया है। ओके ओके, क्लास टेबल, ये बूटस्ट्रैप मैं दे रहा हूँ, टेबल स्ट्रिप। ओके, यहाँ पर टी हेडर, इसमें हम हेडिंग में देंगे TR TH, इसमें हम देंगे ID, Ctrl+V, नेम, मार्क्स, स्कूल नेम। ओके, उसके बाद यहाँ पर होगा टी बॉडी। आपने HTML पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ओके, टी बॉडी, उसमें हम लिखेंगे TR और TD। ओके, सो हमारा ये जो पार्ट है वो एक लूप के अंदर आएगा जो बार बार इटरेट होगा। ओके, बार बार इटरेट होकर हमारा डेटा को प्रिंट करेगा। जैसे ये एक ही बार प्रिंट होगा, ये ID नेम स्कूल और मार्क्स जो है वो हमारे एक ही लाइन में जो कॉलम में हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जो डेटा आएगा वो बार बार हमको प्रिंट करना है। मल्टीपल टाइप्स का डेटा हो सकता है। ओके, मल्टीपल डेटा हो सकता है। सो हम उसको बार बार इटरेट कराएंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे लूप्स को। ओके, सो यहाँ पर आपको करना है @ हम यहाँ पर फॉर ईच लूप लगाएंगे। फॉर ईच वेयर आइटम, ये वेरिएबल नेम होगा आइटम इन मॉडल। ओके, सो ये जो मॉडल में हमारा डेटा आ रहा है ये इसके थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको कर्ली ब्रैकेट्स करने हैं, और ये जो भी चीज़ें TR को Ctrl+X Ctrl+V। ओके ओके, यहाँ पर इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद @ item डॉट
यहाँ पर आपको सजेशन देगा आपको क्या प्रिंट कराना है, तो हमको आईडी प्रिंट करानी है, Ctrl+C Ctrl+V आईडी। फिर हमको क्या है, नेम प्रिंट कराना है, Ctrl+C Ctrl+V। हमको क्या चाहिए, और मार्क्स चाहिए हमको, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहाँ पर हमको स्कूल का नेम भी प्रिंट कराना है। ओके, ये हमने इतना कर लिया। ओके, तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा एक्चुअल में डेटा आ रहा है या नहीं। ओके, हम यहाँ पर जाते हैं कंट्रोलर का नेम। ओके, इसको आपको याद रखना है, हमारा कौन सा है, स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर गेट ऑल स्टूडेंट। ओके ओके, इसको रन किया। यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर नेम स्टूडेंट, और हमारा क्या था एक्शन नेम, गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, सो ये हमारी लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है जो हमने मैन्युअल ही बनाई। ओके ओके, तो ये डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है। सो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने ये लिस्ट बनाई, हमने सबसे पहले ये मॉडल बनाया। इतना हमने मॉडल में क्रिएट कर लिया। यहाँ पर मॉडल में जाके हमने मॉडल को क्रिएट किया, ये हमने प्रॉपर्टी हमने इसको असाइन की। उसके बाद हम कंट्रोलर पर आ गए, यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई, हमने लिस्ट के न्यू ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसको हर टाइम पर रिटर्न किया, और ये डेटा हमने जो स्टैटिक हमने डाला है वो यहाँ पर ये एक्शन रिजल्ट जो हमने बनाई उसमें यहाँ पर पास हो रहा है। ओके, अब इसकी बजाय हम यहाँ पर गो टू व्यू और यहाँ पर लिस्ट की बजाय आई इन्यूमरेबल कर सकते हैं। ओके, सो आई इन्यूमरेबल यहाँ पर हम इनसे फिर से रन करते हैं। सो सेम एज इट इज़ हमको रिजल्ट बताएगा। ओके, तो यहाँ पर हमको लिखना है स्टूडेंट गेट ऑल स्टूडेंट। ओके, सो डेटा वही हमको शो हो रहा है। ओके, सो ये कंट्रोलर का नेम और ये एक्शन रिजल्ट का नेम हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। ठीक है, सो इसीलिए हम यहाँ पर हम एट्रीब्यूट राउटिंग यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राउट गेट ऑल, बस फिनिश। इसको रन कर देंगे। डायरेक्टली लिखेंगे गेट ऑल। ओके, सो ये हमारा इतना सिंपल काम में यहाँ पर हमारा रिजल्ट शो हो रहा है। ओके ओके, सो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे कि हमारा इतना सारा डेटा शो हो रहा है, सो हमको एक पर्टिकुलर आईडी वाइज डेटा शो करना है। ओके, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बाद में समझाने वाला हूँ, जैसा राउट कन्फिग में होता है, यहाँ पर आईडी से डेटा हमको शो कराना है। ओके, सो हमको यहाँ पर एक एक्शन रिजल्ट बना लेना है पब्लिक। चलिए अब इनसे तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट गेट स्टूडेंट टू 1, और यहाँ पर इंट आईडी, हमें यहाँ पर आईडी देनी है, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ रखना है, और यहाँ पर लिखना है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, मतलब कि एक ही रिकॉर्ड हमको चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पर फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट नाम का क्लास यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लिंक क्वेरी लगाएंगे x डॉट id, मतलब कि ये स्टूडेंट के अंदर जो भी आईडी है उसको हमने पकड़ा, इक्वल्स टू ये हमारी पैरामीटर में जो भी आईडी आई है इसको हमने कंपेयर किया और इसमें स्टोर कर लिया। ओके, अब उसके बाद हमको राइट क्लिक करना है, इसको बंद कर लेना है, राइट क्लिक करना है, ऐड, फिर अब एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि ये काम कैसे कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट का बटन जो क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर आपको रेडीमेड आपको क्रिएट के लिए आपको जो भी फॉर्म होगा वो क्रिएट करके दे देगा। ओके, यहाँ पर डिलीट के लिए करके दे देगा, या डिटेल्स आपको जो डिटेल्स शो करानी है सिंपल, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिटेल्स यूज़ करते हैं। ओके, आपको एडिट मतलब कि अपडेट करना है कुछ, तो अपडेट के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे एडिट, और यहाँ पर लिस्ट आपको सिंपली शो करानी है जैसा हमने अभी कराया है। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट आप सिलेक्ट करेंगे,
ओके, सो हमें यहाँ पर सिर्फ डिटेल्स हमको शो करानी है, तो डिटेल्स हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मॉडल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद ऐड। ओके, सो रेडीमेड यहाँ पर आपको सब कुछ लगा के यहाँ पर दे दिया गया है। ओके ओके, तो आपको आ जाना है ये स्टूडेंट कंट्रोलर पे, और यहाँ पर हमने जो क्वेरी लगाई आपको समझ में आ गई होगी। ओके, हमने क्या किया, हमने ये जो स्टूडेंट में डेटा है, स्टूडेंट ये एक्शन मेथड में, ये मेथड में जो भी डेटा है वो इसमें आ गया। उसमें से ही हमको फर्स्ट डेटा चाहिए। कौन सा डेटा, जो ये आईडी के इक्वल हो। ओके, x.id, ये आईडी को हमने पकड़ा जो इक्वल होगी ये आईडी में कुछ चीज़ें पास होगी जो इसके इक्वल्स होगी, और उसको हम पास कर देंगे इसमें। ओके, तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। इसको रन किया, गेट student1 हमारी एक्शन मेथड का नेम है। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे कंट्रोलर का नेम स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे गेट student1, और अब हम यहाँ पर आईडी कैसे पास करते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है ये क्वेश्चन मार्क ID इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ पर सिर्फ हमको जिसकी आईडी 1 है उसका ही डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, यहाँ पर हम 2 देंगे, तो यहाँ पर 2 के हिसाब से डेटा चेंज हो गया। देखा आसिफ, यहाँ पर डेटा चेंज हो रहा है। यहाँ पर अब 3, यहाँ पर हम 3 देंगे, 3, यहाँ पर डेटा चेंज हो गया। ओके, सो ये वैसे ही यहाँ पर हमारी आईडी काम कर रही है। इसको भी हम राउटिंग दे देंगे। यहाँ पर राउट से हमारा काम सिंपल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर get1, इसको रन किया, get1 हमारा जो एक्शन रिजल्ट का नेम है वो क्वेश्चन मार्क, हमको आईडी पास करनी है ID इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये डेटा हमारा शो हो रहा है। ओके, ये एडिट और बैक टू लिस्ट क्या है, वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट उसने क्रिएट करके दे दिया है। जब आपको कुछ एडिट करना है या जो भी आपको लिस्ट को शो कराना है उसके लिए, तो अभी हमें यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर देना है, कोई बात नहीं। ओके ओके, इसको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर से जा चुका है। ओके, आपने यहाँ पर देख लिया कि ये यहाँ पर कैसे हमारा मॉडल्स वर्क कर रहा है, कैसे हम यहाँ पर उसको एट्रीब्यूट राउटिंग हमने अप्लाई भी की, और दूसरा हमने यहाँ पर लिस्ट को कैसे क्रिएट किया, और हमने यहाँ पर व्यू में कैसे इसको पास किया, और आपने ये चीज़ भी देख ली। ओके, लिंक क्वेरी, और इसको लैम्बडा फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बाय बाय।